कांग्रेस इन दिनों देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। 12 राज्यों से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। करीब 150 दिन की ये यात्रा प्लान की गई है और इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, उनके साथ तमाम वॉलंटियर्स और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो सब मिलकर करीब 3570 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। इस यात्रा में पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग, जिसमें खासकर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, तमाम लेखक, कलाकार और साथ साथ देश के जाने माने तमाम अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और लाखों आम लोग जो कांग्रेस सपोर्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा जैसे जैसे अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्थानों से होकर गुजरेगी, उस राज्य के, उस स्थान के लिए कांग्रेस से जुड़े तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता यात्रा से जुड़ते रहेंगे। करीब 150 ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो भारत यात्री कहलाएंगे, जो पूरी यात्रा के दौरान यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगातार पूरी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। भारत यात्रियों में जो खास नाम है वो है राहुल गांधी का, पवन खेड़ा, सचिन राव, विजय इंदर सिंगला, कन्हैया कुमार, केशव चंद्र यादव, सीताराम लांबा, ऐसे 150 नाम हैं जो भारत यात्री कहलाएंगे और जो पूरी यात्रा में लगातार पैदल चलेंगे। कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के रूटीन को लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर तमाम चर्चाएं रही हैं। कैसे ये यात्रा पूरी होगी, इसके पड़ाव कहाँ होंगे, क्या रूटीन रहेगा और इस यात्रा के दौरान जो लोग लगातार चल रहे हैं उनका खाना पीना रहना कैसे मैनेज होगा। ये 150 दिन की यात्रा है। इसका मोटा माटी शेड्यूल ऐसा रहेगा कि सुबह 6 बजे लगातार सभी जो भी पैदल यात्री हैं वो जगेंगे रोज। 6:30 बजे सबको नाश्ता दिया जाएगा। 7 बजे यात्रा शुरू हो जाएगी, सब लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं। 11 बजे यात्रा का पहला पड़ाव रोका जाता है। इसके बाद करीब 1.5 घंटे 2 घंटे बाद सबको लंच मुहैया कराया जाता है। 3 बजे कुछ देर का आराम सभी यात्रियों को दिया जाता है। शाम 4 बजे यात्रा का एक दूसरा पड़ाव रोका जाता है, यानी एक बार फिर कुछ देर के लिए सब लोग यहाँ आराम कर सकते हैं। फिर 2 से 2.5 घंटे यात्रा वापस रिज्यूम होती है, लोग पैदल चलते हैं, जनसंपर्क चलता है और शाम को 7 बजे उस दिन की यात्रा वहीं रोकी जाती है, समाप्त होती है। 8 बजे सभी को 8 से 8:30 बजे के बीच में रात का खाना दिया जाता है और रात में 9 से 10 बजे तक सभी पैदल यात्री सो जाते हैं, चूंकि अगले दिन सुबह 5:30-6 बजे से फिर वो शेड्यूल शुरू होना होता है यात्रा का। अब 2 सबसे बड़ी बातें हैं कि यात्रा के दौरान लोग रुकेंगे कैसे और खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है। रुकने को लेकर तमाम चर्चाएं लगातार होती रही हैं कि एक कंटेनर बनाए गए हैं तमाम सारे, जिसमें अलग अलग लोग रुकेंगे। ऐसे करीब 100 से 150 या उससे भी ज़्यादा कंटेनर्स होने की बात कही जा रही है। 16 मूविंग वॉशरूम हैं जो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे कंटेनर हैं जिसमें 1 या 2 लोग रुक रहे हैं। तमाम ऐसे कंटेनर हैं जिसमें 10 से 12 लोग भी रुक सकते हैं। कौन से कंटेनर में कौन सा व्यक्ति रुकेगा ये उम्र के हिसाब से तय किया गया है। उदाहरण के लिए 30 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 12 बेड वाले कंटेनर दिए गए हैं, यानी उस कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। राहुल गांधी और उनके स्टाफ के लिए 4 कंटेनर अलग से दिए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी, उनके नज़दीकी लोग और उनके जो स्टाफ है, उनका सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो सब रुक सकेंगे। इसके अलावा खाने की जिम्मेदारी 6 फूड कंपनियों को दी गई है। ये फूड कंपनी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगातार यात्रियों के खाने का प्रबंधन पूरा संभालेंगी। फूड कंपनियों की ओर से लंच मुहैया कराया जाता है, रात का खाना और ब्रेकफास्ट रहता है। किसी भी तरह के खाने में नॉनवेज का इस्तेमाल मना है। शराब का इस्तेमाल कंटेनर के अंदर या बाहर पूरी यात्रा के दौरान किसी भी तरह के अल्कोहल का इस्तेमाल मना है। खाने, बिस्तर जैसे चीज़ों की शिकायत करना मना है। ये पूरी यात्रा का शेड्यूल है जिसमें करीब रोज सभी यात्रियों को 10 से 12 घंटे चलना होता है। बीच में खाने की व्यवस्था होती है और 2 पड़ाव होते हैं। इस यात्रा को, इस रूटीन को और अच्छे से समझने के लिए कांग्रेस का 17 सितंबर का ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने उस दिन के यानी 17 सितंबर के अपने कार्यक्रम की जानकारी दी है। इसमें लिखा है कि सुबह 6:30 बजे पद यात्रा शुरू होगी, 10:30 बजे मॉर्निंग ब्रेक होगा, 5 बजे पद यात्रा फिर से शुरू होगी, 10:30 से 5 बजे तक चलती रहेगी पद यात्रा, बीच में लंच ब्रेक होगा और 7 बजे एक पब्लिक मीटिंग होगी, जिसके बाद पद यात्रा का उस दिन का ठहराव हो जाएगा। नाइट हॉल्ट हरिपड़ में रहेगा। बता दें कि कांग्रेस की ये पद यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल केरल से होकर गुजर रही है।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।